पंजाब हुकूमत की बेहिसी, शहरियों की बेबसी। हॉस्पिटल में कोरोना किट्स मौजूद नहीं, कोरोना टेस्ट की शर्त लाजिम करार देती। जिना हॉस्पिटल के अलावा शहर के किसी भी हॉस्पिटल में टेस्ट की सहूलत नापैद। न्यू हॉस्पिटल, गंगाराम सर्विसेज, PIC, चंडरन हॉस्पिटल, शेख ज़ैद हॉस्पिटल समेत किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में कोरोना टेस्ट की सहूलत दस्तयाब भी नहीं है। जिले और तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पतालों में गैर कानूनी भर्तियों का मामला। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने फौरी स्टोर कीपर्स और क्लर्क्स की भर्तियों से रोक दिया। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने ऐसे अस्पताल जहां असामियां खत्म की जा चुकी हैं, वहां से क्लर्क्स और स्टोर कीपर्स को फौरी फारिग करने के अहकाम जारी कर दिए। सेल्स टैक्स कीमत में ओवर चार्जिंग करने वाले रेस्टोरेंट्स पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के रडार पर आ गए। चेयरमैन PR के नोटिस पर ओवर चार्जिंग करने वाले रेस्टोरेंट्स को नोटिस जारी। PRA हुकाम कहते हैं कि ओवर चार्जिंग में मुलव्विस रेस्टोरेंट्स मालिकान के खिलाफ जल्द क्रैकडाउन होगा। मूसलाधार बारिश से एक बार फिर शहर पानी पानी। सड़कें और गलियां, नदियां, चौक चौराहे, तालाब, निकासी आपका सिस्टम जवाब दे गया। मुख्तलिफ इलाकों में 171 मिलीमीटर बारिश से शहरी निज़ाम जिंदगी मुअत्तल हो गई। छोटी बड़ी बेशतर मार्केट्स, रेलवे ट्रैक पानी में डूबे रहे। गाड़ियां, मोटरसाइकिलें बंद। महकमा मौसमियात की मूसलाधार बारिश के जबरदस्त स्पेल के इख्तिताम की नवीद। आइंदा चंद रोज मौसम खुश्क रहने की पेशगोई। वक्त बदला, साल बदला, अंदाज बदला, हुकूमत बदली, नहीं बदली तो बादामी बाग सब्जी मंडी की किस्मत नहीं बदली। निकासी आपके बाकायदा सिस्टम से महरूम शहर की सबसे बड़ी मंडी में 4-4 फुट बारिशी पानी जमा। इलाका ज़ेर-ए-आब आने से करोड़ों का स्टॉक बर्बाद। दुकानें, पथारे बंद हो गए। कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। ताजिरों का एक बार फिर हुकूमती अदम तवज्जोही का रोना। बारिशी पानी के अदम निकासी के खिलाफ करीम ब्लॉक मार्केट के ताजिर सरापा एहतजाज। हुकूमत को खूब आड़े हाथों लेते हुए ताजिरों का कहना था कि बारिश का पानी दुकानों में दाखिल होने से लाखों का माल खराब हो गया। बोले कोरोना की वजह से पहले ही मकरूज हो चुके हैं, हुकूमत ने तवज्जो ना दी तो हमारे कारोबार मुकम्मल तबाह हो जाएंगे। फिरदौस मार्केट अंडरपास एक बार फिर डूब गया। कई फुट बारिशी पानी जमा होने से बैरल की खुदाई का काम रोक दिया गया। हुकाम को पानी निकालने की फिक्र पड़ गई। मुसलसल बारिश से लेस्को का तरसीली निजाम मुतासिर। 110 से ज्यादा फीडर ट्रिप होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुतासिर। बागड़ियां, शाहजमाल, आसिफ टाउन और तकीपुरा के इलाकों में बिजली बंद। वसंतपुरा, फिरोजपुर रोड, सितारा कॉलोनी में भी पावर सप्लाई मुतासिर। बारिश के दौरान कमिश्नर जुल्फकार घुमन का शहर का दौरा। MD वासा को फौरी ज़ेर-ए-आब इलाके क्लियर कराने का हुक्म। अफसरान को सफाई कंपनी और वासा से राब्ते में रहने और मॉनिटरिंग की भी हिदायत। ज़ेर-ए-आब आए नशेबी इलाकों में फौरी पंप्स पहुंचाने की भी हिदायत की। MD वासा सैयद जाहिद अजीज का शहर का दौरा। लक्ष्मी चौक पर निकासी आप का जायजा। चेयरमैन वासा भी मुतहर्रिक रहे। कंट्रोल रूम का दौरा किया और सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। AC मॉडल टाउन का भी फिरोजपुर रोड का दौरा। निकासी आपके काम का जायजा। CTO भी सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी के लिए मुतहर्रिक नजर आए। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में भी बड़े पैमाने पर तबादले। खिजर हयात को सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक, शाहिद हुसैन कल्याणी डायरेक्टर रेवेन्यू ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन तैनात, जबकि खालिद परवेज को एडिशनल सेक्रेटरी बहबूदाबादी, सैयद मशहद रजा काजमी को सेक्रेटरी वजीर आला मुआयना टीम तैनात कर दिया गया। इसी तरह लुबना नजीर को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा तवानाई लगा दिया गया। रायगढ़ में डकैती की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा। डाकुओं ने खातून को ज्यादती का निशाना बना डाला। डाकू घर से लाखों रुपए मालिक के जेवरात और नकदी भी लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। शहर की शराहों से गिदागरी खत्म करने के लिए लाहौर पुलिस मुतहर्रिक। DIG ऑपरेशंस ने टीमें तश्कील दे दी। लाहौर पुलिस ने शहर की सड़कों पर गिदागरों को रोकने के लिए टीमें तश्कील दी। 15 साल से कम उम्र बच्चों को पकड़कर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुंतकिल किया जाएगा।
डीआईजी कहते हैं कि नशाई गदागरों को पकड़कर इस्लाही सेंटर्स भिजवाया जाएगा। एहतसाब अदालत लाहौर का करप्शन केस में अहम फैसला। अवाम से लूट मार के मुर्तकिब मुलजिम को 12 साल कैद और 3 करोड़ 31 लाख रुपए जुर्माने की सजा। फैसल कामरान ने एक्सेस ग्लोबल नामी कंपनी के नाम पर अवाम से लूट मार के जरिए शहरियों से करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया था। नए भंगा माराई केस, कैप्टन सफदर समेत 16 लीगी रहनुमाओं की दरखास्त से जमानत खारिज। एडिशनल सेशन कोर्ट ने पुलिस की जानिब से दहशतगर्दी की दफा शामिल करने के बाद दरखास्त से मुस्तरद की। वो क्लास 5 का तोड़फोड़ के केस में दहशतगर्दी की दफात लगाने का इकदाम सियासी इंतकाम करार। कैप्टन सफदर का जमानत खारिज होने पर फौरी सादे दहशतगर्दी कोर्ट से रुजू। अदालत ने 11 सितंबर तक पूरी जमानत मंजूर कर ली। एलसीडी खराब देने और तब्दील ना करने का केस। सारिफ अदालत ने अलनूर ट्रेडर हॉल रोड के खिलाफ डिग्री जारी कर दी। अदालत का दरख्वास्त गुजार को एलसीडी तब्दील करने और 1000 रुपए जुर्माने का हुक्म। पंजाब असम्बली मस्जिद का इफ्तिताह, स्पीकर परवेज इलाही और अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ की शिरकत। इकट्ठे नमाज जुमा भी अदा की। मीडिया टॉक में स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा, इख्तिलाफ का फायदा होता है और कामयाबी भी मिलती है। इंशाअल्लाह सबको साथ लेकर चलेंगे। खाने पीने की नाकिस अशिया फरोख्त करने पर सख्त कार्रवाई होगी। गैर कानूनी सरगर्मियों की हरगिज इजाजत नहीं दे सकते। सीनियर वजीर खुराक अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत फूड अथॉरिटी इजलास में बातचीत। चेयरमैन अथॉरिटी की ब्रीफिंग। डीजी इरफान मेमन ने कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। कुछ लोग मुल्क की तरक्की और कामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। गवर्नर चौधरी सरवर की वजीर रेलवे शेख रशीद से गुफ्तगू। मुलाकात में पंजाब की सियासी सूरत हाल, गुड गवर्नर समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। तालीमी इदारों के लिए अहम खबर। तालीमी इदारे खोलने का हतमी फैसला 7 सितंबर को होगा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, 6 माह में बच्चों की तालीम का बहुत नुकसान हुआ है। बच्चों की सेहत अव्वलीन तरजीह है। कोरोना का खतरा कम हुआ। एसओपीज पर अमल करना बहुत जरूरी है। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास की यूनिसेफ के नुमाइंदों से ऑनलाइन मीटिंग। स्कूल खोलने के महफूज तरीक़ाकार बारे तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर तालीम कहते हैं कि स्कूल खोलने के लिए हर पहलू पर गौर कर रहे हैं। बच्चों को स्कूल में महफूज माहौल फराहम करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। गंगाराम अस्पताल के करीब अल मुस्तफा आई अस्पताल का इफ्तिताह। सीनियर सहाफी और तजियाकार सुहेल वड़ाइच ने अस्पताल का इफ्तिताह किया। अस्पताल में मरीजों को आंखों के इलाज की सहूलियात मुफ्त फराहम की जाएंगी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मरकजी रहनुमा डॉक्टर इजहार चौधरी की वालिदा की नमाज जनाजा मॉडल टाउन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, चेयरमैन शेख ज़ैद हॉस्पिटल प्रोफेसर डॉक्टर मतीन इजहार समेत दीगर डॉक्टर्स और मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से वाबस्ता अफराद की बड़ी तादाद शरीक हुई। सिटी 42 के सीनियर कॉमर्स रिपोर्टर हसन अली के ससुर मोहम्मद यूनुस की नमाज जनाजा शादमान में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा, साबिक चेयरमैन मियां रियास, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर लाहौर चैम्बर जिशान सुहेल मलिक, मरहूम के अजीज़ो कारिब और कारोबारी बरादरी की बड़ी तादाद शरीक हुई। एहसान मानी के बतौर चेयरमैन पीसीबी 2 साल मुकम्मल हो गए। 2 साल में मुल्क की क्रिकेट में कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आ सकी। चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस समेत ओहदों पर बड़ी तनख्वाहों पर तैनातियां की गई। एहसान मानी की 2 साल कारकर्दगी पर क्रिकेट हलकों में भी मायूसी पाई जाती है। और पीसीबी ने डोमेस्टिक सीजन 2020-21 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। 30 सितंबर से शुरू होने वाला इवेंट मुल्तान और कराची में होगा। महदूद ओवर्स के क्रिकेट मैचेस की तादाद में इजाफा भी कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका सीरीज के शेड्यूल का ऐलान बाद में करेगा।